जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहो ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ भी मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षस आके उनका यज्ञ को खराब कर देते थे, जिससे वे मुनि लोग राक्षसों से बहुत डरते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरित हरन मही भारा। तब गांधी पुत्र विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ये पापी राक्षस प्रभु के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में ये सोचा कि प्रभु ने राक्षसों के मारने के लिए अवतार ले लिया है। एवं इस देखो पद जाई, करे विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब प्रभु आयना। इसी बहाने में जाकर उनके चरणों के दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को साथ में ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उस प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आने का समाचार सुना, अपने ब्राह्मणों के समाज के साथ वे गए, सरयू नदी के किनारे गए और उन्होंने वहाँ पे मुनि को बहुत आदर के साथ अपने दरबार में ले आया और अपने आसन पर उनको बैठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, सोम आज धन्य नहीं दूजा। उनके चरणों को धोकर उन्होंने कहा, आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य भी नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। राजा ने मुनिवर विश्वामित्र जी को विविध प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनि को मन में बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोहा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, अर्थात उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखते हुए मुनि अपनी देह को भूल गए और उनको ऐसे देखते रहे जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखता है। तब मन हरस वचन कहु राओ, मुनि अस कृपा न कहिए काओ, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करप न लावो बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर उनसे ये वचन कहे, ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिवर, आप तो बिना कारण से कभी आए नहीं हैं, आज क्या कारण है जो आज मेरे राजमहल में आप पधारे हैं। असुर समूह सतावत मोही, जमय जानच आयहु नृपतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सना था। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझको बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊँगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुम्हें धर्म और शिवस की प्राप्ति होगी, उसमें परम तुम्हारा कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्भलानी, चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में ये अपने पुत्रों को पाया है। चौथेपन का तात्पर्य है वृद्धावस्था में। आपने विचार करके ये बात क्यों नहीं कही? हे मुनि, आप हमसे पृथ्वी गौ खजाना सब मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि आप मेरे प्राण भी मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्रों को आपको नहीं सौंपूंगा। सभी पुत्र मुझे बहुत प्राणों से प्यारे हैं। कहाँ ये कोमल सुकुमार बालक और कहाँ वो डरावने अत्यंत भयानक राक्षस, मैं इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, कह के राजा ने साफ इनकार कर दिया। सुनि निप गिरा प्रेम रस बासानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा।
प्रेम रस सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मन में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा के संदेह का नाश हो गया। राजा ने बड़े आदर के साथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप इनके पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर दो पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निभाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण बने। भगवान की यहाँ भी देखिए भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुधिर चाप सायक दहु हाथा। भगवान के नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकश कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजय भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले फिर एक नई वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय। जय श्री राम।